क्लास 12 मैथ अवयवों का हम लोग गुणन देखेंगे। अवयवों का गुणा कैसे होता है, क्वेश्चन से ही हम लोग समझते हैं। यदि ए जो है अवयव ए के अवयव 1 2 5 3 4 और 6 दे रखा है और कह रहा है तथा बी के अवयव 4 0 2 1 1 5 है, तब ए बी तथा बी ए ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले यहाँ पे ए इंटू बी निकालेंगे। तो ए इंटू बी निकालेंगे तो ए के जो अवयव हैं 1 2 5 हैं और इसके अवयव 3 4 6 हैं। अब क्या करते हैं, ये ए के अवयव है, यह ए के अवयव है और बी के अवयव आपका यहाँ दिख रहा है। बी का अवयव आपका 4 0 2 1 और 1 5 है। तो इसके लिए हम यहाँ पे ए इंटू बी निकालते हैं। तो ए डॉट बी निकालेंगे तो सबसे पहले ए है तो ए के अवयव आपका हो जाएगा 1 2 5 3 4 6 और उसके बाद बी का जो अवयव है यहाँ इंटू दे देंगे और ये आपके बी के जो अवयव हैं वो 4 0 2 1 1 5 है। करते क्या हैं, ये पंक्ति का कभी भी स्तंभ में गुणा होता है। ये पंक्ति है और इसका ये स्तंभ है, तो पंक्ति का स्तंभ में होता है। तो यही याद रहे, पंक्ति का स्तंभ में करेंगे तो यहाँ देखिए ये आपका हो गया 1 है, 1 का गुणा 4 में होगा, 1 गुणे 4 हो गया। उसके बाद जब दूसरा अवयव लेते हैं तो प्लस लगा देते हैं क्योंकि अभी पंक्ति का ही गुणा चल रहा है। 2 का ये 2 अब 1 का 4 में हो गया तो 2 का 2 में होगा, तो 2 गुणे 2 हो गया और प्लस 5 का 1 में गुणा होगा तो 5 गुणे 1 हो जाएगा। और पुनः जो है ये पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में हो गया, पुनः पहली पंक्ति का हम दूसरे स्तंभ में करते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ स्पेस छोड़ देते हैं और यहाँ पे 1 का जो है 0 में गुणा होगा 1 0 0 और यहाँ पे 2 है, 2 का 1 में होगा तो यहाँ प्लस लगाएंगे तो 2 गुणे 1 हो जाएगा, पुनः प्लस 5 का 5 में गुणा करेंगे तो 5 गुणे ये 5 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसके बाद अब सेकेंड अवयव जो है आपका सेकेंड अवयव दे रखा है, ये द्वितीय पंक्ति जो है 3 4 6 है। तो इस पंक्ति का इस दोनों स्तंभों में हम गुणा करेंगे तो 3 का इस 4 में तो ये 3 गुणे आपका 4 हो जाएगा, प्लस है उसके बाद ये 4 गुणे 2 हो जाएगा और ये 6 का लास्ट में 1 में तो प्लस 6 गुणे 1 हो गया। अब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में हो गया, अब दूसरी पंक्ति का अब दूसरे स्तंभ में करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ स्पेस छोड़ेंगे और यह जो है 3 गुणे आपका 0 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ जाते हैं तो 4 यहाँ 0 के आगे 1 है तो यहाँ प्लस करके 4 गुणे लगा देते हैं आपका 1 और प्लस 6 गुणे आपका हो जाएगा ये 5। अब क्या करते हैं, इसको अब गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ करेंगे तो 4 एकम में 4, 2 दूना के 4 और 5 एकम में 5। फिर ये 3 दूना के 4 दूना 4 3 12, 4 दूना के 8 और 6 एकम में 6 हो गया। पुनः ये करेंगे तो 0 0 0 हो गया और प्लस 2 एकम में 2 और प्लस 5 25 हो गया और ये 3 0 0 और प्लस 4 एकम में 4 और 6 5 30 हो गया तो प्लस 30 हो गया। अब इनके अवयवों को जोड़ लेते हैं तो यहाँ 4 4 8 8 5 13 और ये आपका 12 8 20 6 26 और ये आपका हो जाएगा 25 2 27 और ये 4 30 4 34 हो गया। तो ये आपका निकल के आया a इंटू बी। अब हमें ज्ञात करना है b इंटू ए। तो यहाँ हम देख लेते हैं b इंटू ए को। तो b इंटू जब हम a निकालेंगे तो सबसे पहले b के अवयव रखेंगे। तो b के अवयव आपका दिया है 4 दिया है, 0 2 1 और 1 और 5 दे रखा है। उसके बाद b के जो अवयव हैं वो दे रखा है 1 2 5, ए के अवयव दे रखा है 1 2 5 3 4 और 6। अब क्या करते हैं, इसका पुनः गुणा करते हैं पंक्ति का स्तंभों में, अर्थात ये पंक्ति है और इसका स्तंभों में ऐसे गुणा होगा। तो करते क्या हैं, यहाँ पे b इंटू ए निकालेंगे तो ये 4 गुणे आपका हो जाएगा 4 गुणे 1 और बीच में प्लस और 0 का 3 में गुणा होगा तो 0 गुणे 3 और पुनः पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में हो गया, पुनः पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में। तो थोड़ा सा जब भी दूसरा स्तंभ बदलते हैं तो यहाँ पे स्पेस छोड़ देते हैं। अब करते क्या है, यहाँ पे
ये 4 का 2 में गुणा करेंगे, थोड़ा स्पेस छोड़ देंगे तो ये 4 गुणे 2 हो जाएगा, और पुनः 0 का इसमें 4 में करेंगे तो प्लस 0 गुणे 4 हो गया। अब क्या करते हैं, पुनः इसका इसमें 4 का 5 में तो थोड़ा स्पेस छोड़ेंगे तो 4 गुणे ये 5 हो गया, और बीच में प्लस हो जाएगा, और उसके बाद 0 गुणे 6 हो जाएगा, तो 0 गुणे 6। अब क्या करते हैं, पुनः इसका अब दूसरी पंक्ति का तीनों स्तंभों में गुणा करते हैं बारी बारी से। तो ये 2 का 1 में गुणा होगा तो 2 गुणे 1 हो जाएगा, पुनः जो है 1 का 3 में गुणा होगा, 1 गुणे 3 हो जाएगा, क्योंकि पंक्ति का स्तंभ में। पुनः इसका जो है इसका पुनः इसमें करेंगे तो थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे तो 2 गुणे 2 हो जाएगा, और बीच में प्लस, फिर स्पेस यहाँ जो है इसमें हो गया तो 1 का 4 में होगा तो प्लस 1 गुणे आपका 4 हो गया। उसके बाद थोड़ा स्पेस छोड़ते हैं, 2 का जो है 5 में तो ये 2 गुणे 5 हो गया, और जो 1 का जो है 6 में तो प्लस 1 गुणे आपका 6 हो गया। इसके बाद जो है तीसरा 1 का, फिर ये तीसरी पंक्ति का तीनों स्तंभों में तो 1 का 1 में गुणा होगा तो 1 गुणे 1 प्लस, पुनः ये 5 का 3 में तो 5 गुणे आपका 3 हो गया, 5 गुणे 3। अब क्या कर लेते हैं, पुनः इसका बीच में 1 गुणे आपका 2 होगा, प्लस 2 गुणे 5 गुणे आपका 4 होगा, तो 5 गुणे 4 हो गया। पुनः 1 का 5 में तो यहाँ तो स्पेस छोड़ देंगे, जब तीसरे स्तंभ में जाएंगे तो तीसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ में करेंगे तो 1 5 5, 1 गुणे 5 हो जाएगा, और प्लस 5 गुणे 6 हो जाएगा, 5 गुणे 6, 5 का 6 में। उसके बाद अब क्या कर लेते हैं, इन सब अवयवों का गुणा करके जोड़ लेते हैं। तो जब हम गुणा करेंगे तो लिखेंगे इनके अवयवों को, यहाँ से 4 एकम में 4 हो गया, ये 0 हो गया, और ये आपका 4 दूना 8 हो गया, और ये 0 हो गया, 4 पंजे 20, और ये 0 हो गया। पुनः यहाँ पे आपका हो गया 2 एकम में 2 प्लस 3 एकम में 3, फिर यहाँ 2 दूना के 4 और प्लस 4 एकम में 4, पुनः ये 5 दूना के 10 और 6 एकम में 6। उसके बाद जो है 1 एकम में ये 1 हो गया, और 5 के ये 15 हो गया, और उसके बाद जो है 2 एकम में 2 हो गया, प्लस 5 के ये 20 हो गया, और ये 5 एकम में 5 हुआ, और 5 6 के 30 हो गया। अब क्या करते हैं, सबको ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ देखेंगे 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 2 5 हो गया, 15 1 16 हो जाएगा, और 8 0 0 होगा, 8 हो जाएगा, 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8, 4 4 ये 8 हो गया, 20 2 22 हो गया, और ये 20 में 0 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, 10 6 16 हो गया, और 25 5 35 हो गया। तो इस तरह से जो है यह b इंटू ए निकला। तो b इंटू ए यानी b इंटू ए की वैल्यू इतना आ गई, और a इंटू बी की वैल्यू इतना आ गई। तो कहने का मतलब ये है कि a इंटू बी और b इंटू ए है, तो यह जो है क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, अर्थात अवयवों का गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। अगर पालन करता तो ये दोनों वैल्यू a इंटू बी हो चाहे b इंटू ए हो सेम आता, लेकिन जब हमने a इंटू बी निकाला तो ये 2 गुणे 2 कोटि का हुआ, और यह b इंटू ए निकाला तो यह 3 गुणे 3 कोटि का हुआ। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे दे रखा है अवयव ए बराबर इतना और अवयव बी बराबर इतना, यानी ये अवयव ए के अवयव है और ये अवयव बी के अवयव है। इसका ये भी ज्ञात करना है। हम देख रहे हैं कि यह जो है ए गुणे ए कोटि का, ये 3 गुणे 3 कोटि का या क्रम का अवयव है। तो यहाँ हम जो है ए इंटू बी निकालेंगे। तो यहाँ ए इंटू बी निकालने के लिए ए इंटू, तो ये जो है ए इंटू बी, तो ए के अवयव पहले लिखेंगे। ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 3 4 5, 4 5 6 बंद, और इंटू बी के अवयव जो है 1 -3 और 5 है, 0 2 और 4 है, 3 0 5 है। अभी हम बताए हैं कि जो पंक्ति होती है पंक्ति का गुणा स्तंभ में किया जाता है। तो यहाँ करेंगे क्या, सबसे पहले पहली पंक्ति का इन तीनों स्तंभों में गुणा होगा। तो यहाँ 2 है, तो ये 2 है, तो इसका पहला क्या है 1 है, उसके बाद प्लस लगाएंगे, इसके बाद 3 पर जाएंगे तो 3 यहाँ पे आ जाएगा 0, तो यहाँ +3 गुणे आपका हो गया 0, पुनः हम प्लस लगाएंगे,
और 4 गुणे ये क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, 4 का 3 में। पुनः ये पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, तो 2 यहाँ पे थोड़ा सा जब भी स्तंभ बदलते हैं तो इस स्पेस उसमें छोड़ देते हैं। तो ये आपका है 2 गुणे -3 प्लस 3 का इसमें, तो 3 गुणे ये 2 हो जाएगा और 4 का इसमें गुणा होगा तो +4 गुणे आपका 0 हो जाएगा। अब करते क्या हैं, इस पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ में, तो तीसरा स्तंभ उधर पुनः स्पेस छोड़ना पड़ेगा। और ये 2 का अगर हम 1 में गुणा करते हैं 2 का 5 में, तो 2 गुणे 5 और प्लस ये 3 का 4 में करेंगे तो 3 गुणे आपका 4 और 4 का हम 5 में करेंगे तो 4 गुणे ये 5 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, या दूसरी पंक्ति का तीनों स्तंभ में करते हैं। तो यहाँ जो है 3 का करेंगे तो 3 गुणे आपका 1 हो जाएगा और प्लस 4 गुणे आपका 0 हो जाएगा और ये 5 गुणे आपका 3 हो जाएगा। पुनः इसका दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, तो ये 3 गुणे -3 और प्लस 4 गुणे आपका 2 प्लस 5 गुणे 0। और उसके बाद पुनः इसका उसमें तीसरी स्तंभ में दूसरी पंक्ति का तीसरे में, तो 5 यहाँ 3 है तो 3 गुणे यहाँ 5 है और प्लस यहाँ 4 है तो 4 गुणे आपका 4 हो जाएगा और प्लस 5 गुणे 5 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, तीसरी पंक्ति का तीनों स्तंभों में, तो 4 का 1 में गुणा होगा तो 4 गुणे 1 हो जाएगा प्लस हो गया, उसके बाद 5 गुणे 0 हो जाएगा और प्लस 6 गुणे 3 हो जाएगा। और पुनः इसका बीच वाली पंक्ति में स्तंभ में करते हैं तीसरी पंक्ति का, तो 4 गुणे -3 हो जाएगा -3 प्लस उसके बाद ये 5 का जो है 2 में, तो ये 5 गुणे आपका 2 प्लस हो गया, 6 का 0 में ये 6 गुणे आपका 0 हो गया। इसके बाद जो है पुनः इसका 4 का 5 में, तो 4 गुणे आपका 5 हो गया प्लस 5 गुणे 4 हो गया, 5 गुणे 4 हो गया प्लस 6 गुणे 5 हो गया, 6 गुणे 5 हुआ। तो इस तरह से ये 4 का 5 में, तो 4 गुणे 5 हुआ, 4 का जो है 4 में, तो 5 गुणे 4 हुआ, 6 का 5 में करेंगे तो 6 गुणे 5। अब क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। 2 एकम में 2, 3 शून्य 0, 4 तिहाई 12, 3 एकम में 3, 4 शून्य 0, 5 तिहाई 15, उसके बाद 4 एकम में 4, 5 शून्य 0 और 6 तिरी 18। उसके बाद जो है 3 दूना के -6 हो जाएगा प्लस 3 दूना के 6 हो गया, 4 शून्य 0 हो जाएगा, तितली के -9 हो जाएगा, 4 दूना की 8 हो गया, 5 शून्य 0 हो जाएगा, 4 तिहाई -12 हो जाएगा, 5 दूना की ये 10 हो जाएगा अब प्लस का आपका 6 शून्य 0 हो जाएगा। अब ये 2 5 10 हो जाएगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा और 4 पंजे 20 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा, 50 25 हो जाएगा। उसके बाद 5 चौके ये 20 हो गया और ये 5 चौके भी 20 हो गया, ये 6 5 30 हो गया। अब सब कुछ जो होता है सबका योग कर लेते हैं। तो यहाँ पे 12 2 0 0 12 2 14 हो गया, तो 15 3 18 हो गया और आपका जो है 18 4 22 हो गया। फिर इसमें आ जाते हैं, 6 से 6 1 कट गया, 0 हो जाएगा और 0 में जोड़ेंगे तो 0। 8 में से 9 में से 8 गया -1 हो जाएगा और 12 में से 10 गया तो -2 हो जाएगा। वहाँ 12 10 22 20 42 हो जाएगा, ये आपका 42 हो गया और ये आपका 16 25 15 40 और 16 56 हो गया, तो ये आपका 56 हो जाएगा। 20 20 40 और 30 20 50 70 हो जाएगा। तो यही आपका जो है A × B निकल के आया।